Let's do question number 14th of exercise 7b, that is triangles. Question number 14th is, in an isosceles triangle ABC एक isosceles triangle है, the base AB is produced both ways. बेस जो AB है वो दोनों साइड प्रोड्यूस किया गया इन P एंड Q, P और Q तक, सच दैट इस तरीके से कि AP इंटू बी क्यू इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, राइट. तो हमें प्रूफ करना है कि ACP सिमिलर है BCQ के. तो कैसे करेंगे, चलिए जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. गिवन हमें ये पता है ABC ट्राइंगल आइसोस्केलेस है. ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है. और क्या दे रखा है, और दे रखा है AP इंटू बी क्यू, AP इंटू बी क्यू इक्वल्स टू AC स्क्वायर दे रखा है, राइट. और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ACP सिमिलर है ट्राइंगल BCQ के. ये प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे प्रूफ, तो देखिए गिवन से ही एक एक चीज़ उठा लेते हैं. ABC ट्राइंगल हमारा आइसोस्केलेस है और हमें पता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल में AC BC के इक्वल है. तो AC इज इक्वल्स टू BC कह सकते हैं. अब जब AC BC के इक्वल है तो इनके साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो हमने कहा AC के ऑपोजिट, AC साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला. तो एंगल ABC कह सकते हैं. तो ये हमें गिवन दे रखा था, हमने यहाँ गिवन लिख दिया, राइट. तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, BC के ऑपोजिट है हमारा एंगल BAC. तो BAC है. वाई, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये हमें पता है. तो हमें पता चल गया ABC एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, राइट. अब अगर मैं कहूँ कि ये दोनों अगर एंगल्स आपस में इक्वल है तो हमें पता है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है PABQ, राइट. तो एज PABQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है. तो अगर मैं कहूँ कि एंगल हमें PAC निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो कैसे निकालूंगी, ये वाला एंगल, ये अगर देखेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ये 180 डिग्री है. 180 डिग्री में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगी तो हमारा ये एंगल आ जाएगा. तो मैंने किया PAC कैसे आएगा, 180 में से मैंने माइनस कर दिया कौन सा एंगल, एंगल BAC माइनस कर दिया, तो हमारा एंगल PAC आ गया. लेकिन एंगल BAC तो किसके इक्वल है, एंगल ABC के. तो हम यहाँ 180 माइनस एंगल ABC लिख सकते हैं. वाई, बिकॉज एंगल ABC इक्वल एंगल BAC के. अभी हमने ऊपर प्रूव किया. अब जब 180 माइनस ABC, ये वाला एंगल डिलीट कर रहे हैं 180 में से, तो कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल. तो हम इसकी जगह 180 माइनस एंगल ABC की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे PAC एज इट इज उतार दिया, इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा लिख सकते हैं, QBC लिख सकते हैं, ये वाला एंगल लिख सकते हैं, राइट. तो 180 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगी तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा.
तो मैंने एंगल QBC लिख दिया। तो इसका मतलब हमें पता चल गया ये वाला एंगल PAC किसके इक्वल है, QBC के इक्वल है, राइट। एक तो ये चीज आ गई। अब दूसरी चीज क्या गिवन थी हमें, AP इंटू BQ इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो हमने यही लिख ली AP इंटू BQ इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो अगर हम देखें इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम AP अपॉन AC ये लिख सकते हैं। इसको AP इंटू BQ को हमने लिखा AC इंटू AC लिख सकते हैं, राइट। अब और क्या कर सकते हैं, AP के नीचे एक AC आ गया, देखिए ये वाला AC मैं इधर ले आई और ये BQ उधर ले गई, तो एक AC एज इट इज छूट गया अपॉन BQ, ये लिख सकती हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है, हमने देखा था AC तो BC के इक्वल है, तो BQ के साथ मैं AC की जगह BC लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया AP अपॉन AC इज इक्वल्स टू BC अपॉन BQ। वाई? बिकॉज AC इज इक्वल्स टू BC था हमारा, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल थे और ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, राइट। ये हमने दो चीज प्रूव कर दी। अब हमें ये पता है ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो हम यही दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ACP एंड ट्राइंगल BCQ। अब कौन कौन सी चीज इक्वल प्रूव करेंगे, देखिए हमें पता है, ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अभी अभी इक्वल प्रूव किए हैं। अब हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं और अभी अभी हमने AP अपॉन AC इक्वल प्रूव किए BQ अपॉन BC के। तो हम ये लिख सकते हैं AP अपॉन AC इज इक्वल्स टू BC अपॉन BQ, राइट। प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। और क्या चीज हमने इक्वल प्रूव की थी इन दो ट्राइंगल्स में, अगर आप देखेंगे इन दो ट्राइंगल्स में हमने ये वाले दो एंगल्स इक्वल प्रूव किए थे यहाँ पे। तो हमने लिखा PAC, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल QBC, राइट। ये भी प्रूव्ड अबव है। तो जब दो साइड्स और एक एंगल हमारा इक्वल प्रूव हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो BCQ सिमिलर है। तो कौन कौन सी साइड, देखिए PA साइड BQ के इक्वल है, AC साइड BC के इक्वल है, और ये एंगल तो हमारा क्या लग गई, कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी के थ्रू हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें सिमिलर ही प्रूव करना था। तो दिस इज द आंसर।